दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बाबा सिद्दीकी के डेथ केस के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे बाबा सिद्दीकी का शूट डेट किया गया। आज उन्हीं चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर उनके पीछे क्या रीजन था, किस वजह से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया, इन तमाम पहलुओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल एक मामला सामने आया है अचानक सोशल मीडिया में कि क्या दयानेश्वर स्लम जो है वो पुनर्वास प्रोजेक्ट में ली फवाद सिद्दीकी जान, यानी एक दयानेश्वर स्लम प्रोजेक्ट था बांद्रा वेस्ट के अंदर। उसके वजह से काफी ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा था बाबा सिद्दीकी और दूसरे जो बिल्डर थे वहां के लोकल, उन दोनों के बीच में। अगर हम बात करें तो दयानेश्वर स्लम जो है पुनर्वास प्रोजेक्ट बांद्रा ईस्ट में है और बांद्रा ईस्ट के विधायक जो है बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी है वर्तमान में। अगर इसी बांद्रा वेस्ट से कांग्रेस के सिंबल पर उसके बेटे विधायक बने थे। अब बात यह है कि जिशान सिद्दीकी जो है वो लगातार दयानेश्वर स्लम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ के लोगों के मंजूरी के बिना नहीं होने देंगे। तमाम तरह के वो विरोध कर रहे थे। आप दयानेश्वर नगर स्लम प्रोजेक्ट संभाल रहा था, बिल्डर जो काम करवा रहा था, वो बिल्डर जो है बताया ये जा रहा है कि शरद पवार के बेहद खास आदमी है। यानी जो बिल्डर है, जो दयानेश्वर स्लम प्रोजेक्ट को पुनर्निर्माण या पुनर्निवास करवाने वाले थे, वो जो बिल्डर है वो शरद पवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं। तो क्या इसी विरोध के कारण से बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया है? ये भी एक एंगल से मुंबई पुलिस जांच कर रही है। जाहिर सी बात है कि ये जब जैसे ही ये मामला सामने आया तो मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए और इस मामले की जांचबीन जो है वो शुरू कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि मुंबई का जो बांद्रा इलाका है वो सबसे महंगा इलाका है और सबसे पॉश इलाका है। मुंबई के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बसे हुए हैं। चाहे आप वहां देख लो धारावी, जहां पर अडानी को दिया गया है कि उसे पुनर्निर्माण किया जाए और उस जो झुग्गी झोपड़ी है, स्लम्स है, उन्हें हटाया जाए। मुंबई की भाषा में इसे चोल कहा जाता है। तो उसे हटा करके वहां पर एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जो वहां के लोगों को, गरीब लोगों को एक एक फ्लैट दिया जाएगा। इस तरह के प्रोजेक्ट सामने आए थे। ठीक इसी प्रकार या इसी तर्ज पर जो है बांद्रा वेस्ट में एक स्लम्स एरिया है। उस स्लम्स एरिया को पुनर्निर्माण करने के लिए या पुनर्वास करने के लिए दयानेश्वर स्लम्स उसका नाम है। तो इस पर विवाद चल रहा था। इस पर जो वहां के जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो इस तरह की चीजों करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय विधायक जिशान सिद्दीकी थे वो इनका विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है खबरों के अनुसार कि इस प्रोजेक्ट पर खुद बाबा सिद्दीकी का नजर था। यानी वो इस प्रोजेक्ट को खुद करना चाह रहे थे, किसी अन्य को हाथ देना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो लगातार विरोध कर रहे थे। और अंत में उन्हें लगा कि शायद ये निकल सकता है हाथ से। तब वो क्या हुआ कि बाबा सिद्दीकी खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सत्ता पक्ष में शामिल हो गए ताकि इन काम को आसानी से किया जा सके। जब से उन्होंने इस मामले में टांगा अड़ाया था, इन दोनों बाप बेटे टांग अड़ाया था, सबसे इस मामले पे लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। दाऊद इब्राहिम की तरफ से तमाम बड़े बड़े संगठन जो गैंगस्टर है उनसे धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कुछ समय पहले ही जो मुंबई पुलिस है उन्होंने शिकायत दर्ज भी करवाया था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। धमकियां मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बावजूद अगर उसका हत्या हो जाता है तो ये कोई आम बात नहीं हो सकती है। भले ही यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उन्होंने सामने आया है बात, इसे छिपाने की। दरअसल बड़े लोगों के संरक्षण के बिना इतना बड़ा मर्डर हो ही नहीं सकता। ये तमाम लोग इस सवालों का जवाब चाहते हैं और उसी सवालों के बीच में ये एक प्रकार का नया क्वेश्चन उभर करके आया है कि दयानेश्वर स्लम्स की वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई है, ना कि सलमान खान के नजदीकी होने की वजह से। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई खुद गुजरात की जेल में बंद है। उनके पास किसी प्रकार कोई फोन नहीं होते हैं, तो धमकियां या फिर कैसे ऑर्डर दे सकते हैं?
तो दरअसल यहाँ पर मुंबई के अंदर, बांद्रा वेस्ट के अंदर जमीन के मामले को लेकर के यहाँ पर चल रही है संघर्ष। और ये मामला कुछ नया होता हुआ दिख रहा है, कई प्रकार के एंगल जुड़ रहे हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। बताया ये भी जा रहा है कि उन तीनों शूटर्स के पास ये हुक्म था कि बाप बेटे यानी बाबा सिद्दीकी के साथ साथ जिशान सिद्दीकी को भी खत्म करना था। उन्हें आदेश दिया गया था कि दोनों बाप बेटे को खत्म करना है, लेकिन किसी कारणवश जिशान सिद्दीकी अपने ऑफिस से बाहर आए ही नहीं और बाबा सिद्दीकी को लगातार गोलियों से भून डाला। उसके बाद उसका लीलावती अस्पताल के अंदर मौत हो गया। तो मुझे लग रहा है कि मुंबई पुलिस अभी जो कड़ी की जांच कर रही है उसमें तमाम प्रकार के नए नए कड़ियां जुड़ रही है सामने। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक और ये अहम एंगल हो सकता है कि जमीन का मामला भी हो सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि मुंबई के बांद्रा में सबसे महंगी जमीन बिकती है पूरे इंडिया के अंदर। सबसे महंगा जमीन जो है आपको वो बांद्रा में, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े बड़े उद्योगपति पॉश इलाके में रहते हैं। यहाँ एक्टर्स, उद्योगपति, जो तमाम देश के बड़े उद्योगपति है। हालांकि मुंबई में अंबानी रहते हैं, वो भी बांद्रा में ही रहते हैं। तो रतन टाटा भी अंबानी बांद्रा में ही रहते थे। तो तमाम बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो बांद्रा में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इलाका काफी सेफ माना जाता है। और इन सेफ इलाके में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक एंगल हो सकता है। और भी कई एंगल सामने आ रहे हैं। अगर कोई आपको लगता है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।